एमएसएमई लोन्स की कुछ क्वेरीज आ रही थी काफी ज्यादा मात्रा में लोगों की कि भाई ये जो लोन है वो कैसे मिलेगा, कहाँ अप्लाई करना है और इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सारी चीजों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरा नाम है सूरज पाहुजा। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है पीएसए, जो कि मेरे चैनल का नाम है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन भूलना मत दबाना, क्योंकि आगे आने वाली अपडेट तभी मिलेंगी आपको जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली क्वेरी है, क्या ये लोन सिर्फ एमएसएमई वालों को मिलेगा? और एमएसएमई की जो परिभाषा है उसमें तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर आते हैं। बाकी एमएसएमई के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरी वीडियो चेक करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे एमएसएमई की, जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है एमएसएमई के क्या क्या बेनिफिट्स है और एमएसएमई का हमें रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एमएसएमई की वीडियो में मिल जाएगी। अभी जो क्वेरी है हमारी, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 है लोगों का, ज्यादातर क्वेरी आ रही है लोगों की कि एमएसएमई के अंतर्गत क्या ये लोन सिर्फ एमएसएमई वालों को ही दिया जाना है, 3 लाख करोड़ वालों का, या किसी और को भी मिलेगा? ये लोन सिर्फ एमएसएमई वालों के लिए नहीं है। ये लोन जिन्होंने पीछे मुद्रा लोन लिया हुआ था उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और जिन्होंने एमएसएमई में नया रजिस्ट्रेशन भी लिया है अगर आज की डेट में, तो उनको भी मिलने वाला है। यहाँ तक कि एमएसएमई की परिभाषा में मैन्युफैक्चरर और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर कवर्ड होते हैं, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत लाने के लिए ट्रेडर्स को भी कंसिडर किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि ट्रेडर्स के पास भी पैसा आज की डेट में कहां से आएगा। ट्रेडर्स पीछे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे जैसे ही एमएसएमई की बात हुई थी कि भाई एमएसएमई में तो ट्रेडर कवर्ड होते ही नहीं है, तो हमारे को तो इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई साहब, आपको अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको भी लोन की प्राप्ति हो सकती है। इस एमएसएमई लोन को कौन कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी कंपनी अप्लाई कर सकती है? प्रोप्राइटरशिप भी कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकती है, एलएलपी भी कर सकती है, ट्रस्ट भी कर सकती है, सोसाइटी भी कर सकती है। सभी प्रकार के बिजनेस इस लोन का फायदा उठा सकते हैं। तो जाइए, रुके क्यों है, लेकिन पूरी वीडियो देख के जाइए। इस लोन को मिलने का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत फॉल करेंगे? मान लीजिए आपका कोई पुराना लोन चल रहा है, यानी कि 29 फरवरी 2020 तक जितना भी आपने लोन लिया हुआ है और आप एमएसएमई की डेफिनेशन में कवर्ड होते हैं, यानी कि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, तो उस केस में आपको और आपने 25 करोड़ रुपए तक का लोन अवेल किया हुआ है, 25 करोड़ या उससे कम का लोन आपने अवेल किया हुआ है 29 फरवरी 2020 तक, तो उस केस में 20% ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि 25 करोड़ का 20% यानी कि 5 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है इस स्कीम के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आपका जो एनपीए पीरियड है 31 दिसंबर 2019 से 29 फरवरी 2020 के बीच में, यानी कि 60 दिन होते हैं अगर, तो 60 दिनों तक अगर आपने कोई लोन का पैसा नहीं दिया है 31 दिसंबर के बाद से 29 फरवरी के बीच में, तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने इस 2 महीने के बीच में डिफॉल्ट किया है, आप नहीं दे पाए अपनी ईएमआई का पैसा या कोई भी और वजह से डिफॉल्ट है इन 2 महीनों में सिर्फ, तो उस केस में आपको ये स्कीम में कवर किया गया है और आपको 20% अमाउंट मिल जाएगा। 25 करोड़ के लोन में कौन कौन से लोन कवर किए गए हैं? वो सारे लोन जो कि टर्म लोन कहलाते हैं और कैश क्रेडिट लोन या कैश क्रेडिट आपने लिया हुआ है बैंक से, तो वो सभी लोन इस 25 करोड़ के लोन में कंसिडर किए जाएंगे और ये बैलेंस शीट में लिखे होने जरूरी हैं। और मान लीजिए अगर आपने कोई कमर्शियल व्हीकल का लोन लिया हुआ था और वो पर्सनल नेचर का था, यानी कि आपने बिजनेस के नाम से नहीं लिया हुआ था, तो वो लोन कवर्ड नहीं होगा इस 25 करोड़ की कैलकुलेशन के अंतर। अगर किसी क्लाइंट के 19-20 में जो उसने खाते लिखे हैं, कोई बुक्स हैं वो अनऑडिटेड हैं, तो उस केस में कौन सी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर की जाएगी?
वो सभी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर की जाएगी जिन लोगों की ऑडिटेड बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। उनको सिर्फ सेल्फ डिक्लेयर्ड यानी कि अपने साइन किए हुए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ही जमा करा देने हैं और वो ही मान लिए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। क्या ये लोन लेने के लिए मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी है या मेरे पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है? जी नहीं। आपके पास में अगर जीएसटी नंबर नहीं भी है, अगर डिपार्टमेंट ने आपको कोई थर्ड सोल्ड का बेनिफिट दिया है कि हाँ जी आप ट्रेडर हैं, कोई गुड सेल करते हैं और 40 लाख रुपए से नीचे की अगर आपकी रिसिप्ट्स हैं या सेल टर्नओवर है, तो उसके अंतर्गत आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। सेम सर्विस क्राइटेरिया में भी बात होती है कि 20 लाख रुपए से नीचे की अगर उनकी रिसिप्ट्स आती हैं, ग्रोस रिसिप्ट साल की, तो उनको भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको गवर्नमेंट ने ये अनुमति दे दी है कि अगर आपके पास जीएसटी का नंबर नहीं भी है तो भी आप इस लोन की स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सभी लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि हम ये लोन भाई साहब अप्लाई कहाँ से करना है, कहाँ से अप्लाई करना होगा हमारे को इस लोन को? इस लोन को अप्लाई करने के लिए जहां से भी आपके ऑलरेडी लोन चल रहे हैं जिस भी बैंक से और आप अपनी बैलेंस शीट में उन लोन को दिखाते हैं, तो उसी जगह से ही आपको, उसी बैंक को ही आपको अप्रोच करना है कि सर कृपया करके मुझे लोन दे दीजिए। जो 20% वाली स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, वो हमारे को बताइए कि कैसे हम उसका लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट भी है उदय मित्रा के नाम से। उदय मित्रा की वेबसाइट पर जाकर आप एमएसएमई लोन के सेक्शन पे क्लिक करिए और उस पे जाके एक फॉर्म फिल करिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करिए। नॉर्मल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, केवाईसी है, वो फिल करके भी आप लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। उस वेबसाइट के अंदर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। बाकी एक छोटा सा आइडिया आपको मैं दे देता हूं। आपको अगर आपका बिजनेस 2 या 3 साल से पुराना चल रहा है तो आपको पिछले 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपके ऑडिटेड या अनऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए से नीचे है तो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी 2 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस सेल्फ अटेस्टेड चाहे हो, वो आपको अपलोड करने रहेंगे अगर ऑडिट नहीं होती है। अगर ऑडिट होती है तो सीए से ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको अपलोड करने रहेंगे। एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट भी आपको वहां पर अपलोड करनी है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आप किस चीज के लिए लोन ले रहे हैं और किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट देनी होगी, आपको वहां पर अपलोड करनी होगी। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स भी आपको उदय मित्रा की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। ये अच्छी बात। इस लोन को लेंगे अगर हम तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर? इसका इंटरेस्ट रेट है 9.25% से शुरुआत है इसका इंटरेस्ट रेट का, अगर आप बैंक से लेते हैं। अगर आप एनबीएफसी से लेकर आते हैं तो 14% तक हो सकता है। इस लोन का क्या टेन्योर रहेगा? 4 साल। आप इस लोन को 4 साल में आपको इसको रिटर्न करना होगा और पहले साल आपको मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट भी मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ ब्याज का पैसा देना है, प्रिंसिपल का नहीं देना। हालांकि ये बात अलग है कि पहले साल सिर्फ ब्याज ही जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम जाता है, 80-20 की रेशो होती है, लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट ने उसका बेनिफिट दिया है। क्या ये लोन अप्लाई करने के लिए हमारे को कोई प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी? जी नहीं, आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी, कोई मीडिएटर की फीस नहीं देनी। डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करना है और बैंक आपकी पुरानी लोन को असेस करते हुए उसके ऊपर आपको 20% तक का लोन और रिइंबर्स कर देगा। अगर मैं इस लोन को जल्दी क्लोज कराना चाहूं, भाई आज मेरी हालत टाइट है, कल को 10 महीने बाद, 6-8 महीने बाद, साल बाद जब ये कोरोना का इफेक्ट कम होने लगेगा तो मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, तो क्या मैं इसे फोरक्लोज करा सकता हूँ, बंद करा सकता हूँ 4 साल से पहले सारा पैसा इनको वापस करके? जी हाँ, आप फोरक्लोज कर सकते हैं और कोई फोरक्लोजर चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे।
क्या ये लोन लेते वक्त मुझे कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कोई कोलेट्रल रखना पड़ेगा? जी नहीं, ये 100% कोलेट्रल फ्री लोन है। जो आपकी पुरानी कोलेट्रल रखी हुई है उसी के आधार पे आपको नया 20% का लोन दे दिया जाए। ये लोन मैं कब तक अप्लाई कर सकता हूं? 31 अक्टूबर 2020 इसकी आखिरी तारीख है। उससे पहले इसको लोन को अप्लाई कर लीजिए और अवेल कर लीजिए स्कीम को, क्योंकि 3 लाख करोड़ तक का ही लोन पास कर रही है गवर्नमेंट। जैसे ही ये 3 लाख करोड़ खत्म हो गया ना, तो आपको लोन नहीं मिलेगा अगर आप लेट हो गए तो। समझ गए मेरी बात को? मतलब सीधा सा समझिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला हिसाब किताब है। मान लीजिए 1 महीने में ही 3 लाख करोड़ फुलफिल हो गए, तो अगले महीने ये 31 अक्टूबर की डेट सिर्फ लिखने को रह जाएगी, 31 अक्टूबर होगी कुछ भी। तो जल्दी से आप अपने बैंक में बैंक को अप्रोच करिए, या फिर उदय मित्रा की वेबसाइट के थ्रू भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो में आपकी ज्यादातर क्वेरी सोल्व हो गई होंगी कि आपको लोन कहाँ से मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपसे आज इजाजत लेता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।